हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। महामारी की चुनौतियों के बीच ही कृषि क्षेत्र के लिए अच्छी खबर यह है कि कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही दुनिया के कई देश भारत के कृषि निर्यात को लेकर घबराए हुए हैं और अवरोध खड़े कर रहे हैं। खास तौर से पशुधन के मामले में कुछ आयातक देशों ने मांस और दूध से बने उत्पादों के लिए इनके विषाणु और रोग मुक्त होने की शर्त लगा दी है। इतना ही नहीं, कुछ देशों की शर्त यह भी है कि निर्यात की जाने वाली उपज कीट मुक्त क्षेत्रों से होनी चाहिए। ऐसे में जरूरी है कि सरकार इन अवरोधों को रणनीतिक रूप से जल्द दूर करे ताकि कृषि उत्पादों के लिए बड़े पैमाने पर निर्यात बढ़ने की संभावनाओं को धक्का न लगे। पैराग्राफ। गौरतलब है कि पिछले महीने कृषि मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 के अप्रैल से फरवरी के 11 महीनों के दौरान देश से 2,74,000 करोड़ रुपए के कृषि उत्पादों का निर्यात किया गया। साल भर पहले की इसी अवधि में यह 2,31,000 करोड़ रुपए रहा था, यानी एक साल में इसमें 16.88% की वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि इसी अवधि में कृषि एवं संबंधित वस्तुओं का आयात भी 3% बढ़कर 1,41,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इसके बावजूद भारत के पक्ष में कृषि व्यापार संतुलन बढ़कर 1,32,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। पैराग्राफ। अगर कृषि निर्यात के आंकड़ों पर गौर करें तो पाते हैं कि इस साल अप्रैल से फरवरी के दौरान चावल, गेहूं, मोटे अनाज के निर्यात में तेज वृद्धि हुई। चूँकि दुनिया के कई खाद्य निर्यातक देश महामारी की वजह से चावल, गेहूं, मक्का और अन्य कृषि पदार्थों का निर्यात करने में पिछड़ गए। ऐसे में भारत ने इस अवसर का फ़ायदा उठाया और कृषि निर्यात बढ़ा लिया। भारत से गेहूं के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। गेहूं का निर्यात साल भर पहले के 425 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,283 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया। खास तौर से अफ़गानिस्तान को 50,000 टन और लेबनान को 40,000 टन गेहूं निर्यात किया गया। गैर बासमती चावल का निर्यात 13,030 करोड़ रुपए से बढ़कर 30,277 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। भारत ने ब्राज़ील, चिली जैसे कई नए बाज़ारों पर पकड़ बनाई है। खास बात यह भी है कि चीन ने अभी भारत से बासमती चावल खरीदना शुरू किया है। खाद्यान्न के अलावा अन्य कृषि उत्पादों के निर्यात में भी डॉलर मूल्यों के आधार पर
अच्छी वृद्धि हुई है। इनमें खास तौर से प्रसंस्कृत सब्जियां, दुग्ध उत्पाद, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, दलहन, ताज़ा सब्जियां और बीज व ताज़े फलों का निर्यात प्रमुख है। पैराग्राफ। महामारी के कारण दुनिया के तमाम देशों में बंदी और प्रतिबंधों के कारण खाद्य पदार्थों के वैश्विक खरीदारों के साथ जुड़ना मुश्किल काम था। ऐसे में कृषि निर्यात संबंधी विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण ने विशिष्ट आभासी वैश्विक कृषि व्यापार मेलों के माध्यम से देश के कृषि उत्पाद निर्यातकों की वैश्विक खरीदारों की अलग अलग बैठकें और मुलाकातें करवाई। इतना ही नहीं, एपीडा ने कृषि निर्यात से विभिन्न विभागों के साथ तालमेल बनाया और निर्यात को बढ़ाने के लिए रोजाना के आधार पर कृषि निर्यातकों के साथ संपर्क बनाए रखा। साथ ही केला, अंगूर, प्याज, आम, अनार, पुष्प आदि के लिए निर्यात संवर्धन मंच की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। यह भी उल्लेखनीय है कि कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाने में भारत के कृषि अनुसंधान और कृषि मानकों की वैश्विक मान्यता ने भी अहम भूमिका निभाई है। भारत के पास खाद्यान्न, ताज़े फल और सब्जियां, प्रसंस्कृत उत्पाद आदि से संबंधित करीब 130 भौगोलिक पहचान हैं। ज्ञातव्य है कि भौगोलिक संकेत उत्पाद की विशेषताओं को दर्शाता है। इससे उत्पाद का बाजार मूल्य बढ़ता है और उपभोक्ता उत्पाद की गुणवत्ता और विशेषता से खरीदी के लिए आकर्षित होते हैं। पैराग्राफ। कृषि निर्यात बढ़ने के और भी कारण हैं। सरकार ने नई कृषि निर्यात नीति के तहत ज़्यादा मूल्य और मूल्यवर्धित कृषि निर्यात को बढ़ावा दिया है। निर्यात किए जाने वाले कृषि जिन्सों के उत्पादन व घरेलू दाम में उतार चढ़ाव पर लगाम लगाने के लिए रणनीतिक कदम उठाए गए हैं। कृषि निर्यात की प्रक्रिया के दौरान खराब होने वाले सामान और उत्पादों की साफ सफाई के मसले पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। विराम समाप्त।